हेलो अस्सलाम वालेकुम। ऑल इन वन में आप लोगों को खुशामदीद। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम चंद फाइल्स देखने वाले हैं जो कि गायनी वार्ड में हमें पता होना ज़रूरी है। उनमें से सिर्फ आज हम 3 डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम खोल लेते हैं अपना ओके जी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये प्रोसीजर नोट्स हैं। ये होते हैं आपके पास सर्जिकल नोट्स के अंदर। यानी हमारे पास जब कोई पेशेंट आया है सी सेक्शन के लिए या नॉर्मल ऑपरेशन करवाने या हिस्टेक्टमी करवाने के लिए गायनी वार्ड के अंदर, तो हमने जो उसकी फ़ाइल्स फिल करनी है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। और एज अ हाउस ऑफिसर भी ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। ना सिर्फ इट विल बी हेल्पफुल इन योर 4th ईयर एंड फाइनल ईयर, बट ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हाउस जॉब। अच्छा, सबसे पहले तो हम जनरल जनरल इसको देख लेते हैं, फिर आपको फिल करके भी बताएंगे। अच्छा, सबसे पहले ये देखें, प्रोसीजर नोट्स के अंदर आपने वो डेट लिखनी होती है जिस दिन ऑपरेशन हो रहा होता है, ठीक है। फिर हम टाइम लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10:15 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और 11:15 बजे तक ऑपरेशन ख़त्म हुआ, तो हम वो चीज़ यहाँ लिखेंगे। नेम ऑफ प्रोसीजर आपने लिखना है, जैसे LSCS हो गया या हिस्टेक्टमी आप कर रहे हैं, आपने वो यहाँ पे लिखना है। इंडिकेशन कि ऐसा क्या हुआ है कि आपको ऑपरेशन करना पड़ा है, ठीक है। वो इंडिकेशन लेट मी शो यू इन दी अनदर पिक्चर। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया था। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखें, जैसे फॉर एग्जांपल 10 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, 10:30 बजे तक ख़त्म हो गया। नेम ऑफ प्रोसीजर, जैसे अगर आप इमरजेंसी करें या इलेक्टिव करें, ठीक है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी की क्या आपके पास इंडिकेशंस हैं, आप वो देखें। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ रीज़न सर्च आउट किए हैं। जैसे इमरजेंसी LSCS कब आप करते हैं कि जब आपके पास लेबर नहीं हो रहा, ठीक है, फीटल डिस्ट्रेस है, या आपने इंडक्शन की कोशिश की है फिर भी लेबर इंड्यूस आप नहीं कर पा रहे, या जैसे आपके पास एंटी पार्टम हेमरेज हो रहा है, प्रीवियस आपके पास सर्जरी थी, मल्टीपल प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्री इक्लाम्शिया है, ये माल प्रेजेंटेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्री इक्लाम्शिया याद रखना है कि इसका जो पेशेंट रिप्रेजेंट करता है विद हाई हाइपरटेंशन, और इसके साथ हमारे पास एल्ब्यूमिन यूरिया होता है। अच्छा, इसी के साथ आप इलेक्टिव में देख लें, माल प्रेजेंटेशन है, या हमारे पास बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, या प्रीवियस सी सेक्शन हुआ हुआ है, तो हम उसमें इलेक्टिव की तरफ अगर हम जा रहे हैं, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और हमने खुद डिसाइड किया, जैसे हम फलाने दिन आपका सी सेक्शन कर रहे हैं और उस दिन हमने ये प्लान आउट कर लिया। ओके जी, अब आ जाते हैं हमारे प्रोसीजर नोट्स की तरफ। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम इमरजेंसी में कर रहे हैं और हमारे पास इंडिकेशन क्या है कि हमारे पास पेशेंट आया प्री इक्लाम्शिया के साथ, राइट। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये वाला आपका पोर्शन। जो सर्जन सर्जरी परफॉर्म कर रहा है उनका नाम, उन्हें जो असिस्ट कर रहा है उनका नाम, एनेस्थेसिस्ट जो हैं एनेस्थीसिया दे रहे हैं, एनेस्थीसिया किस किस्म का है, स्पाइनल दे रहे हैं या जनरल, क्योंकि फिर जिस किस्म का एनेस्थीसिया दे रहे हैं उनकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हमें पता होनी चाहिए। फिर स्क्रब नर्स का नाम, और आप इंसिजन किस तरह की दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास सी सेक्शन के अंदर हम एब्डोमेन के अंदर जो इंसिजन देते हैं वो होती है, जो एब्डोमेन में हम इंसिजन देंगे वो फेनन स्टाइल या फेनन स्टील इंसिजन देंगे। ये काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल होती है और लोअर एब्डोमेन में हम देते हैं। इट्स मोस्ट प्रेफर्ड इंसिजन फॉर दी सी सेक्शन। तो अब जो इंसिजन हमने दी है वो इसके अंदर हमने लिखनी है। अच्छा, ऑपरेटिव फाइंडिंग में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऑपरेशन करना शुरू किया, आपको उसकी बॉडी पे क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। जैसे आपने कट लगाया, ठीक है, या आप पहले स्किन के बारे में भी लिखेंगे, स्किन कैसी है, कोई अगर पिगमेंटेशन है, कोई निशान है, कोई बर्न का साइन है, ठीक है, कोई बर्थ मार्क है, आपने वो लिखा। और अंदर आपने खोला तो एब्डोमेन में आपको एडिशंस मिल रही हैं, ठीक है। आपने लिखना है कि ये एडिशंस प्रेजेंट, आपने बताना है कि जो लाई ऑफ बेबी है वो ट्रांसवर्स है या ब्रीच पोजीशन है, ये क्या है। फिर आपने बताना है लिकर का कलर क्या आपको नज़र आ रहा है, लिकर की क्वांटिटी किस तरह लग रही है, एडनेक्सा की सूरत हाल आपने बतानी है। अच्छा, ये करके आप नीचे आ जाओगे प्रोसीजर पे। अच्छा, प्रोसीजर में जैसे फॉर एग्जांपल हम सी सेक्शन करें, आपने बताना है कि पर्सन इन लिथोटोमिक पोजीशन, और आपने उसके सेप्सिस कर लिए, आयोडीन उसकी भी स्किन पे रब कर दिया गया, ठीक है। इंसिजन आपने दी एब्डोमेन के ऊपर फेनेंस्टीन, ये यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखे हैं, और यूट्रस के अंदर आपने लोअर ट्रांसवर्स दी है।
ठीक है। आपने यानी कि साथ साथ डिटेलिंग करती जाना है कि आप जो जो प्रोसीजर के अंदर कर रहे हैं आपने देखना है कि वो सारा डॉक्यूमेंट होता जाए। फिर जब आपने इंसिजन दे दी तो आपको लाइफ ऑफ बेबी क्या मिला। इसके अलावा आपने ये भी डॉक्यूमेंट करना है कि प्लेसेंटा कम्प्लीटली डिलीवर्ड हुआ है। और इसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है आपने कहना है कि इंस्ट्रूमेंटल काउंट कंप्लीट डिक्लेयर्ड बाय स्टाफ, कि आपके स्टाफ ने बता दिया जितनी भी आर्टिस्ट थे या जितने भी पैड्स यूज़ हुए या सीजर या आपका स्कैल्पल, वो स्टाफ आपको बता रहा है कि दे आर कंप्लीट ऑन द साइड टेबल। फॉर एग्जांपल 6 आर्टरीज अगर यूज़ हुई हैं लेट्स से फॉर इंस्टेंस, तो आपका स्टाफ आपको बताता है कि 6 आर्टरीज ऑपरेशन से पहले थी और ऑपरेशन अभी अब ख़त्म हुआ, आपने एब्डोमेन को आपने उसे सूचर नहीं लगाए, ठीक है। और वो आपको बताते हैं जी हमारे 6 आर्टरीज पूरे हैं। तो ओनली आफ्टर दैट आपको जाना चाहिए इंसिजन बंद करने की तरफ। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने ये भी बताना कि हीमोस्टेसिस सिक्योर कर लिया आपने, ठीक है। इसके बाद आपने बताना है कि जी आपने डबल इंसिजन दिया, ठीक है, और एब्डोमेन को रिवर्स ऑर्डर में क्लोज करना शुरू कर दिया। उसके बाद जिस तरह यहाँ पे देखें कि आपने ये बताना है स्पॉन्ज एंड इंस्ट्रूमेंट काउंट इज डिक्लेयर्ड बाय स्टाफ, यस। उसके बाद बेबी के बारे में अपने जो नोट्स लिखने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वजह है लड़ाई झगड़े की डॉक्टर्स के साथ, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ना होना है अबाउट द जेंडर ऑफ बेबी। तो आपका काम क्या है, ये इसके बारे में हमारी मैम ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो औरत होती है वो आपने उसे स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया था, ठीक है, तो ऊपर से वो होश में है। आपने जो ही बेबी को निकाला खुद फटाफट देख लें उसका जेंडर, और साथ ही उसकी मदर को भी बता दें जी मुबारक हो आपकी बेटी हुई है या आपका बेटा हुआ है, ठीक है। फिर आपने उसका वेट, ये आउटकम में आप लिखते हैं कि फीमेल चाइल्ड है या मेल चाइल्ड है। आपने वेट लिखा, ऐप का स्कोर आपको आना चाहिए। इसके बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे डिटेल में। उसके बाद पर ऑपरेटिव आपने मतलब आपको क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, ये चीज़ें। ऑपरेशन आपने कर दिया है तो बंदा लाइक उसकी अपनी सूचरिंग सही से कर दिया है, आपको उसकी क्या सूरत हाल लग रही है, वो किसी किस्म के शॉक में तो नहीं जा रहा। अच्छा, नेम ऑफ द ऑर्गन रिमूव्ड, फॉर एग्जांपल अगर आपने हिस्टेक्टमी की है तो आपने किस किस्म की हिस्टेक्टमी की है, ठीक है, आपने बताया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक पेशेंट के यूट्रस ओवरीज और ट्यूब सब रिमूव किया तो हम लिखेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई हमारे पास पेशेंट है जो फाइब्रोमा का आता है या सिस्ट का आता है, तो आपने जो टिश्यू भेज रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए आपने लिखना है कि ये ऑर्गन हम भेज रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ आपने बताना है इतनी, फॉर एग्जांपल इतने सीसी आपने ब्लड उससे लगाया, इतने लीटर फ्लूइड दिया, और जो भी अगर मेडिकेशंस आपने उसको दी हुई हैं वो भी। ओके जी, तो ये हमारे पास हो गया फर्स्ट पेज, तो ये आपको करना आना चाहिए। इसके साथ अब हम देखते हैं इससे पहले आता है ओके पोस्ट ऑपरेटिव नोट्स होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने क्या लिखना है, ये सारी चीज़ें आपने लिखते जाना है। अच्छा, ये चीज़ें ना आपके पास पेपर में लिखी नहीं होंगी हर दफ़ा जब भी आपको फ़ाइल मिलेगी पेशेंट की, या अगर फॉर एग्जांपल आप हाउस जॉब में हैं और आपके पास पेशेंट है तो लाजमी या हर हॉस्पिटल या हर इंस्टीट्यूट आपको ऐसी फ़ाइल प्रोवाइड करेगा जिनमें सब कुछ लिखा होगा। तो आपको एज अ डॉक्टर एज एन एचओ यू शुड नो दी स्टफ। तो आपने लिखना है कि केयर ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, आपने वाइटल मॉनिटरिंग करनी है तकरीबन 4 घंटों के लिए हर आधे घंटे बाद, ठीक है, और फिर 2 घंटों बाद, ठीक है। अच्छा, टोटल यानी कि आपके 6 घंटों में आपने चेक करते रहना, उसके वाइटल मॉनिटरिंग करते रहना। फिर आपने इनटेक इनपुट है या आउटपुट है वो आपकी मर्ज़ी होती है, वो डॉक्टर देख लेता है उसके लिहाज से। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, आपने कुछ भी उसे खाने पीने को नहीं देना जब तक कि आपको बाउल साउंड सुनाई नहीं देंगे, ठीक है। लेफ्ट लैटरल पोजीशन में उसे रखना है, ये सब ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी नहीं होता। फिर आपने कितना फ्लूइड दिया आपने वो लिखना है, कौन कौन से एंटीबायोटिक दिए हैं, कौन कौन से एनाल्जेसिक दिए हैं, उसके अलावा कोई मेडिसिन है वो भी। कैथेटर कितनी देर बाद रिमूव कर दिए गए, यूजली 12 घंटे तक, या ये भी काफ़ी पेशेंट्स है वो 8 घंटे तक आपको कह देंगे कि वी नीड टू गो टू बाथरूम, राइट। फिर अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ड्रेन रखा हुआ है उसको रिमूव करेंगे आप, कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा कंडीशन वन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओटी, अपने टाइम लिखना है किस वक्त वो ट्रांसफ़र हुई, पल्स उसकी
ओके जी, तो आपने रेस्पिरेटरी रेट, उसका पेलर है कि नहीं, वाजाइनल ब्लीडिंग है, यूरिन आउटपुट आपने देखना है, ड्रेन और डॉक्टर का नाम। फिर डॉक्टर रिसीविंग नोट्स में ये सारी इन्फॉर्मेशन, वही चीज़ें कि डॉक्टर जो ले रहा है वो भी ये सारी इन्फॉर्मेशन उसको जॉट डाउन करे। अच्छा जी, ये तो हो गए थे हमारे सर्जिकल नोट्स, आपने देख लिया। अब आ जाते हैं हमारे पास डिस्चार्ज स्लिप। ये वो स्लिप होती है जो आप पेशेंट को देते हो, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि उसके साथ क्या प्रोसीजर किया गया, ठीक है, क्यों किया गया, उसके वाइटल्स कैसे हैं, टाइम ऑफ प्रोसीजर। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, ये हमने थोड़ा सा सॉल्व आउट किया था, इसके बाद हमने एक फिल आउट भी किया था, बट देखिए वही पेशेंट का नाम, उसकी उम्र, जेंडर, एड्रेस, बेड नंबर, ये सारी चीज़ें आ गई। जो भी आपका एचओडी है, आपने उनका नाम लास्ट में ही देना है। फिर आ जाते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के लिए जैसे आपने बताना है कि हम कर क्यों रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑपरेशन किया है तो हम क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आया था, फॉर एग्जांपल लेट्स से शी वाज अ केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर, राइट। तो हम इस वजह से इसका ऑपरेशन करें। प्रेजेंटिंग कंप्लेन, उसका आपने ग्रेविटा बताना है, पैरा बताना है, उसके मिसकैरेजेस हैं या नहीं है। जैसे इसमें प्रीवियस टू स्कॉर थे 38 वीक से लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ आई, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन आपने क्या कराई, ब्लड ग्रुप, वैसे ये फाइल के बाहर बिल्कुल लिखा होता है। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस स्टेटमेंट, एमएलसी केस है या नहीं। एमएलसी इज़ लाइक मेडिको लीगल केसेस, और ये यस तब होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस आया और हस्बैंड के टॉर्चर या वायलेंस की वजह से मिसकैरेज हो गया और आए हैं वो आपसे बनवा रहे हैं एमएलसी, तो फिर आप इसमें यस लिखेंगे। इसके अलावा हमने ये वाइटल्स टेस्ट करा दिया, HPPLT, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, RFTs, LFTs, ये सब कुछ हो गया। अच्छा, ये APTT है, सॉरी फॉर दी, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। अच्छा, फिर सर्जिकल इंटरवेंशन या प्रोसीजर आपने जो भी किया, आपने सी सेक्शन किया या आपने जो भी प्रोसीजर क्या आप लिखेंगे, किस दिन किया, किस टाइम पे किया, प्रोसीजर क्या था, किस सर्जन ने किया, उसका असिस्टेंट कौन था, एनेस्थीसिया किसने दिया, किस तरह का एनेस्थीसिया था, ऑपरेशन पे आपको किस किस्म की फाइंडिंग्स मिली, ट्रीटमेंट आपने क्या दिया। अच्छा, ये सारा कुछ करने के बाद कंडीशन ऑफ डिस्चार्ज एट द डिस्चार्ज, यानी कि जब पेशेंट को अब आप डिस्चार्ज करें हॉस्पिटल से तो उसकी कंडीशन कैसे, ओबियसली आप उसे स्टेबलाइज करके भेजेंगे। फिर एडवाइस फॉर होम के लिए एक टेम्पलेट है, इसको कट कर देते थे, हम लोग खुद बताते हैं। जैसे सी सेक्शन का पेशेंट, हम उसे एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, लेग्जेटिव देते हैं, आयरन देते हैं, फॉलिक एसिड देते हैं, ये सारी चीज़ें होगी। SVD है तो हम उसे माइसिट्रासिन जैसी क्रीम्स लगाने को देते हैं। इसके अलावा बस आपके सिग्नेचर्स होते हैं, दैट्स इट। डिस्चार्ज स्लिप में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। डिस्चार्ज स्लिप की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है वो अगले पेज पे आती है, ये। अच्छा, अब देखिए, चूँकि हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा लिटरेसी रेट नहीं है, तो आपने ना सिर्फ बताना है मुंह से अपने के पेशेंट को कि जी जी आपने ये चीज़ें करनी है, ये इन हदायत पे आपने अमल करना है, आप साथ लिख के भी दें। इससे क्या होगा कि वो देख लेंगी, उनको फिर याद आ जाएगा और अमल करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। आपने इंस्ट्रक्शंस पीछे क्या लिखनी है। हमारे यहाँ कई तरह की मिथ्स हैं। काफ़ी लोग कहते हैं जी ऑपरेशन हुआ है तो आपने ये नहीं खाना, वो नहीं करना, आपने उठना बैठना नहीं, आपने ज़्यादा चलना नहीं, ये सब मिथ्स है। आप पेशेंट को बताएं कि वो चले फिरें, ठीक है। और इसके अलावा ये हिदायत सारी लिख दें। एक एक करके देख लेते हैं कि खाने में अंडे, गोश्त, दूध और फल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। बच्चों को जो है हिफाजती टीके ज़रूर लगवाएं, यानी कि वो अपना एपी स्केड्यूल ज़रूर पूरा करवाएं। फिर बच्चे को माँ का दूध ज़रूर पिलाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी दफ़ा ऐसी मिथ्स होती हैं जी, बच्चे को दूध पिलाने से माँ की सेहत तो ख़राब नहीं हो जाएगी या माँ को इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगी। आपने वो सारी चीज़ उनको काउंसिल करना है। इसके अलावा क्या आज है ना, आप उनको बताना है, चूँकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी किस तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आप उन्हें बताएं कि ये औरत की सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगले बच्चे तक कम से कम 3 साल का वक्फा रखें। टांगों को स्पिरिट से साफ़ करें, ठीक है। इसकी काफ़ी मिथ है कि टांगों को जी हाथ ही नहीं लगाना। हमारे पास हॉस्पिटल में एक केस ऐसा आया कि पेशेंट आई हैं और उनके टांके बिल्कुल, मैं आपको क्या बताऊँ, उनका सत्यानाश हो गया था। और जी बता के रही हैं कि वो 1 महीने से नहीं नहाईं क्योंकि उन्हें लगता था कि नहाने से टाँके ख़राब हो जाएँगे। तो आपने उनको बताना है कि प्लीज़ घर जाके नीम गर्म पानी से जो है वो नहा लें और बच्चे के नाक को भी दिन में 3 बार स्प्रे से ज़रूर लगाएँ, उसको साफ़ करें, ठीक है।
ये हमारे पास आ गया डिस्चार्ज स्लिप, 2 चीज़ें थी। अब आ जाते हैं आपकी इन्वेस्टिगेशन स्लिप्स। जैसे ये हमारे हॉस्पिटल के हैं। अच्छा, अब आपने इसमें क्या लिखना होता है, नेम ओपीडी से है या इमरजेंसी का है या इंडोर वार्ड का पेशेंट है, वो किस वार्ड से है, बेड नंबर बताएं, इन्वेस्टिगेशन कौन सी करानी है, क्लिनिकल नोट, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा इसकी फिल्ड आउट फॉर्म दिखाती हूँ मैं आपको। ये हमने फिल आउट किया था। अच्छा, जैसे सबसे पहले बहुत ज़रूरी है ब्लड सीपी, आप सारी बात लिखे कि ब्लड सीपी करा रहे हैं, क्यों जी, पेशेंट एनीमिक और जॉइंटिस है, ठीक हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे लिखें जी, अगर फॉर एग्जांपल सीरम के जो टेस्ट है ना उन्हें एक तरफ लिख दें। आपको ज़रूरी नहीं है कि अब आप एलएफटी के लिए अलग खून निकालें, आरएफटी के लिए अलग, यूरिक एसिड के लिए अलग, नहीं। जब तीनों टेस्ट सीरम में हो जाने हैं तो आप लिखें कि एक ही पर्ची के साथ लगाएं, एक ही साथ ट्यूब के साथ भेज दें और एक पे पीटीटी और पीटी कर दें। आज के लिए बस यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा इन्वेस्टिगेशन स्लिप्स, हमने देखी डिस्चार्ज स्लिप्स और हमने देखा सर्जिकल नोट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।